शांति प्यारे मीठे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास का जो लक्ष्य है ना, इसका लक्ष्य है हमारे अंदर दैवी गुणों को बढ़ाना और जो सोल पावर है, आत्मिक पावर है, भगवान के साथ जुड़ करके सुप्रीम सोल के साथ उस मेडिटेशन के माध्यम से अपने आत्मिक ऊर्जा को, जो सोल एनर्जी, उसको बढ़ाना है ना। भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से, बाबा के महावाक्यों के माध्यम से हम लोग उसको योग के माध्यम से राजयोग का अभ्यास करते हैं ब्रह्मा कुमारी में, और अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान में की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो आज की कहानी से देखिए क्या सीख मिला है। सेठ ने धन को जमीन में गाड़ देते हैं, फिर क्या हुआ देखो। एक नगर में बहुत धनी सेठ रहता था, ठीक ना। वह दिन रात व्यापार करता और खूब धन कमाता, लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत थी। क्या था पता है? वह अपने कमाए हुए धन को कभी खर्च नहीं करता था। जो भी रुपया पैसा उसे मिलता, वह उसे धरती में गाड़ देता था। क्या करता था? धरती में जो भी उसको रुपया पैसा मिलता तो क्या करता? धरती में गाड़ देता था, खर्चा नहीं करता, और धीरे धीरे अपने धन का ढेर बढ़ाता रहता। सेठ का जीवन केवल धन इकट्ठा करने में ही बीत रहा था। उसे न किसी की सहायता करने की इच्छा थी, न अपने ऊपर खर्च करने का विचार, वह न ही दान पुण्य करता। वह हमेशा सोचता रहता कि जितना अधिक धन जो है जमा कर लूँगा, उतना ही सुखी रहूँगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। सेठ ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन अचानक उसके घर में यमराज के 2 दूत आ पहुँचे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, चलो सेठ, तुम्हारा टाइम समय पूरा हो गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर सेठ घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे यमदूत भाइयों, आप मेरा आधा धन ले लीजिए, पर मुझे अभी मत ले जाइए। यमदूतों ने हंसते हुए कहा कि रिश्वत खाने का काम तुम्हारी धरती पर होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता है, भ्रष्टाचार। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, हम लेने आए हैं तो चलना ही होगा। सेठ ने फिर विनती की, तो फिर मेरा सारा धन ही ले लीजिए यमराज जी, लेकिन मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। यमदूतों ने फिर दृढ़ स्वर में कहा कि तुम्हारा धन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, कागज का नोट है। तुम चाहे जितना भी धन दे दो, हमें तुम्हें ले जाना ही होगा। टाइम हो गया पूरा। अब सेठ बहुत परेशान हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, तो मुझे एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपनी माया से बात करने दीजिए, मैं उससे परामर्श कर लूँगा। यमदूतों ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। सेठ तुरंत उस स्थान पर गया जहाँ उसने अपना सारा धन जमीन में दबा रखा था। उसने वहाँ धूप बाती जलाई, अगरबत्ती जलाया और धन के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। वह बोला कि हे माता मैया माया, हे माता माया। क्या बोलता है धन को? हे माता माया, तेरे लिए मैंने रात दिन मेहनत की, पाई पाई जोड़कर ये सारा धन इकट्ठा किया। अब तुम ही मेरी रक्षा करो। अगर मेरी सहायता नहीं कर सकती हो तो मेरे साथ ही चलो, मुझे इस संकट से बचा लो मैया। सेठ की प्रार्थना सुनकर माया प्रकट हुई। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ, तुमने बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन बताओ, क्या तुमने इस धन से कभी किसी पाठशाला का निर्माण कराया, स्कूल खोला, कॉलेज खोला, चापाकल बनवाया या और कोई पुण्य कर्म किया? क्या तुमने किसी अनाथ या गरीब की सहायता की? क्या तुमने किसी भूखे को रोटी और किसी नंगे को वस्त्र दिए? सेठ चुपचाप खड़ा रहा। माया ने फिर कहा, क्या तुमने नंगे पांव चलने वालों को जूते दिए? क्या तुम्हारे घर के सामने जो गड्ढा बना हुआ था, उस गड्ढे को तुमने भरवाया? पैसा तो था ही। क्या तुमने यात्रियों के लिए सराय बनवाई या लोगों के लिए कुएं और
तालाब जो है नल लगवाए? क्या किया तुमने? क्या तुमने बाग बगीचे लगाए, पेड़ लगाया, पौधे लगाए जिससे लोगों को छाया मिले, फल मिले? तुमने क्या किया? तो सेठ के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। तब माया बोली कि अरे मनुष्य, धन केवल इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, उसका उपयोग दीन दुखियों की सहायता, समाज की भलाई और देश की सेवा के लिए करना चाहिए। धन का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? धन केवल इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, उसका उपयोग दीन दुखियों की सहायता, समाज की भलाई और देश की सेवा के लिए करना चाहिए। तुमने तो अपने ऊपर भी कुछ खर्च नहीं किया, तुमने इस धन को केवल मिट्टी में दबा कर रखा, इसीलिए अब यह धन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। फिर माया ने कठोर स्वर में कहा, अब तुम्हें खाली हाथ ही जाना होगा। इस संसार से कोई भी धन साथ में नहीं ले जा सकता है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर माया अदृश्य हो गई। अब सेठ को अपनी भूल का एहसास हो चुका था, उसकी आंखें खुल गई थी। उसे समझ में आ गया कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ में धन जोड़ने में ही बिता दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमदूत उसे लेने के लिए खड़े हैं। सेठ पछताता हुआ उसके साथ चल पड़ा। तो भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इस कहानी से क्या सीख लेते हैं हम लोग? इस प्रसंग से क्या सीख लेंगे? सच ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शिक्षा यही मिला कि धन का सही उपयोग समाज की भलाई, जरूरतमंदों की सहायता में, देश की सेवा में, समाज सेवा में करना चाहिए। अपना भी कल्याण करना चाहिए, दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद धन साथ नहीं जाता है। यह अविनाशी धन है जो हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक गुण, शक्ति, ये सब जो हम लोग अभी ले रहे हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान से यही साथ जाता है, विनाशी धन साथ नहीं जाता है। तो इस कहानी से क्या सीख मिला, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं आज के महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षाएं दी हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो, तुमको बाबा जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे तुमको भी सोल कॉन्शस, देही अभिमानी बनना है। ठीक है, फॉलो फादर, तो सदा उन्नति होगा। अपने को क्या समझना है? सच्चाई क्या है? आप शरीर हैं कि आत्मा है? आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या वैल्यू? कराने वाली कौन है? इन आंखों द्वारा कौन देख रहा है? कानों द्वारा कौन सुन रहा है? हाथों के द्वारा कौन कर्म कर रहा है? ये आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और हम सब आत्माओं के पिता कौन है? परम पिता परमात्मा है। तो बाबा ने हम बच्चों को सोल कॉन्शियस होने के लिए कहा। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, अगर उन्नति पाना चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो, तो कौन सी खबरदारी रखनी है? यही खबरदारी रखो कि भगवान के जैसा दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, मनसा द्वारा भी किसी को दुख नहीं देना है। आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना, निगेटिव थिंकिंग भी नहीं आनी चाहिए। रुक जा, चेक करेंगे होमवर्क। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। बाप का बनकर बाप के कार्य में कोई याद में कोई विघन ना हो। अगर कोई मुख से बाबा बाबा भगवान का जाप करते रहते हैं लेकिन चलन रॉयल नहीं है तो उन्नति नहीं होगा, उच्च पद नहीं हो सकेगा। तो आज बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि अपना बोल चाल कैसा होना चाहिए? बहुत रॉयल और एक्यूरेट। आपके मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। समझ में आया? कौड़ी नहीं, रत्न निकले। और दूसरों की भी सेवा करनी है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है, उन्नति करना है, किसी के भी दिल को दुख नहीं पहुंचाना है। और क्रोध पर बड़ा खबरदारी रखना है। और आपका जो चेहरा है वो देवताओं जैसा हर्षित रखना है। तो एक बार हंस के दिखाओ कृष्ण जी के जैसा।
राधे जी के जैसा है, राम जी के जैसा है। हंसो थोड़ा सा, मुस्कुराओ। स्वयं का ये ज्ञान योग बल से देवता बनाना है, ठीक है। यहाँ लक्ष्य ही यही है, नर से क्या बनना, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। और बाबा ने हम बच्चों को आज पावरफुल दर्पण बनने के लिए कहा है। क्या बनो, पावरफुल दर्पण, ताकि सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। आपके चेहरे में बाबा दिखाई दे, बाबा के गुण दिखाई दे, और सामने वाले को दिखे कि ये गुण तो मेरे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आपका चेहरा दर्पण हुआ ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मम्मा को फॉलो करना है, तो इनको देखो कि ये लोग लक्ष्मी नारायण को देख रहे हैं, ये लोग ऐसा गुणवान कैसे बना, हमारे अंदर तो इनके जैसा कोई एक भी गुण नहीं है, कोई गुण नहीं। कहते हैं ना, मंदिर में जाके अपने आप को क्या बोलते हैं, हम पापी हैं, हम नीच हैं, और आप ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, भगवान की महिमा करते हैं और अपनी बुराई कर लेते हैं। नहीं, आप सब बाबा के बच्चे हो और बहुत अच्छे हो, और भगवान के बच्चे हो, शक्तिशाली आत्मा हो। तो दर्पण बनना है आज, और जो भी बाबा से शिक्षा मिलता है उसको स्वरूप में लाना है, तो आप ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। और बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त इशारे में कहा है कि बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में भी निश्चय होकर कार्य करना। आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हम फर्स्ट आ सकते हैं एग्जाम में, हम ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं, प्रेम स्वरूप बन सकते हैं, साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं, तभी विजय होगी। अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, बाबा के ऊपर है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं है, फिर वह समस्या नहीं फील होगी, खेल लगेगा आपको। अब क्रिकेट के मैदान में गए हैं तो तैयारी करके जाएंगे ना, कि आउट होने जाएंगे। तो कोई भी कार्य अगर करना है तो खुशी से किया जाता है, ठीक है, तो सहज हो जाता है। बाएं हाथ का खेल है, क्या कहते हैं, ये काम तो मेरा। अगर यही आप खुश नहीं हैं, दुखी है, टेंशन में है, तो वही काम आपको बहुत भारी लगेगा। समझ में आया? जब भी कोई काम करने जाओ तो क्या बोलो, ये तो मेरा बाएं हाथ का, तो वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये बुद्धि का खेल हो जाएगा, उस खेल में आप घबराएंगे नहीं। होमवर्क बनाना आज का, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, और आज जितना भी सामान बाबा दिए हैं मुरली में, कि तुम क्या हो, निरंकारी हो, पुण्यात्मा हो, चलन रॉयल है तुम्हारी, है ना, पतितों को पावन बनाने वाले हो, निश्चय बुद्धि हो, खुशी आत्मा हो, देवता हो, है ना। इस तरीके से सारा सामान का लिस्ट बनाएगी। 1 हफ्ता का होमवर्क ये बना रही है एक ही दिन में। आई एम ए सोल होमवर्क बनाई है, उसके बाद दूसरा बनाई है आई एम पावरफुल सोल, आई एम ए वंडरफुल सोल। वेरी गुड। सामान मतलब एफर्मेशंस होते हैं, इसका अभ्यास करना होता है। इस एफर्मेशन की कमी के कारण लोगों को टेंशन, परेशानी, इसको कहते हैं मेमोरी से ख़त्म हो जाता है एफर्मेशंस। तो एफर्मेशन का अभ्यास करें। सिस्टर शिवानी को सुने, वीडियो बहुत फेमस है उनकी। आई एम जॉयफुल सोल, आई एम रियल गोल्ड, ये बनाई है, बहुत सुंदर होमवर्क है। चलिए ये अभ्यास करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें, कोई भी प्रकार के डिजिटल नशा से भी मुक्त रहें। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे विंग्स बने हुए हैं। कोई भी फील्ड है जीवन का, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है मेडिटेशन के माध्यम से। जैसे जज लोगों का भी ट्रेनिंग है, एडवोकेट की भी ट्रेनिंग है, डिजिटल डिटॉक्स है, नशा मुक्त अभियान है, स्पोर्ट्स विंग के भी सेवाएं होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए मेडिटेशन के माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है माइंड के लेवल पे, ताकि वो गोल्ड मेडल ला सके। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हो रही हैं। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाके कांटेक्ट करें। ओम शांति।